कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंगबली। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी बड़ी महत्वपूर्ण और उनसे भी 1000 गुना ज्यादा बड़ी खास आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके घर से 21 हाथ की दूरी पर पूरे 2000 करोड़ रुपए का खजाना छुपा है बेटा। जल्दी से जाकर देखो। इस पेड़ के पास हनुमान जी महाराज और बाबा नाग देवता के आशीर्वाद से पूरा खजाना धरती फटकार बाहर निकल चुका है। बेटा इन्हें जाकर जल्दी से अपना घर ले आओ। यह खजाना तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हां दोस्तों, कुंडली में बन चुके हैं महाधन लक्ष्मी राजयोग। अब आपके जीवन काल में होगा बहुत ही बड़ा बड़ा भयानक चमत्कार, जिन्हें देखकर आपकी अड़ोस पड़ोस के लोग हक्की बिकी रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब किसी मानव जाति की कुंडली में महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है तो स्वयं हनुमान जी महाराज और बाबा नाग देवता धरती पर प्रकट होकर अपना जलवा दिखाती है। ऐसा जलवा दोस्तों आपके जीवन काल में बहुत ही काम ही देखने को मिला होगा। जो आज शाम 3:30 के बाद इस पेड़ के पास जाकर देखोगे तो बेटा तुम्हारा किस्मत का ध्यान रखा हुआ मिलेगा। उन्हें पाकर अपने घर ले आना। चुपचाप 10 बड़ी बड़ी सोने के मटके के अंदर सोने से भरा हुआ पूरा खजाना आपके हाथ लगेगी। इस जगह पर अगर आप चुपचाप अकेले में जाकर देखेंगे तो बेटा करोड़ के मालिक बन जाएंगे। लेकिन आज जो जो हनुमान जी को दिल से मानते हैं वह वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता जगत जननी जय बाबा नाग देवता जरूर से जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में यह पूरा खजाना हाथ लग जाए और आप करोड़ों अरबन के मालिक बन जाएं। क्योंकि दोस्तों आपसे जलने वाले बहुत ही लोग हैं। आपके एड्रेस पड़ोस के लोग आपसे बहुत ही जलते हैं और इतना जलते हैं कि दोस्तों क्या ही बताएं। यहां तक कि आपकी पीठ पीछे इतनी बुराइयां करते हैं कि आपको बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे में धकेलना चाहते हैं। वह तो भगवान का शुक्र है जो आपको हर एक मुसीबत से बचते रहते हैं। बस यही आपकी भोलेपन को देखकर भगवान हनुमान जी महाराज और बाबा नाग देवता और माता धन लक्ष्मी का यहां मां राजयोग का निर्माण इसी कारण हुआ है कि आप बड़े ही साफ दिल के हैं, बड़े ही नेक इंसान हैं, बड़े ही जल्दी लोगों के बातों में घुल मिल जाते हैं, बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर जाते हैं और अपने दिल की बात को बता जाते हैं। बेटा घबराओ नहीं। वह कहते हैं ना कि जिनके दिल साफ होता है उनका दुनिया साफ होता है। जिनके जीवन में अत्यंत ही प्यार होता है उनकी कुंडली में भगवान के सितारे भी बेशुमार होता है। दोस्तों आइए हम आप सभी को बता दें कि आपको कौन सी जगह पर जाने, हम घर कहां पर आपको यह खजाना मिलेंगे, उनसे पहले क्या संकेत मिलेंगे, कौन कौन से बड़े सावधानियां बरतनी होगी। आपके जीवन काल में इन सभी के जानने के बाद ही आपको इस जगह पर जाइए हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सालों बाद यह जीवन में आपको मौका मिला है। इसलिए कहते हैं ना, जहां पर खुशी होते हैं तो अगल बगल में दोस्तों बहुत ही बड़ी दुर्घटना भी मंडरा रहे होते हैं। इसीलिए इस जगह पर चुपचाप अकेले शांत जगह से ही जाने होंगे। और दोस्तों आपको कैसे जाने होंगे ले हम आप सभी को बता दें, लेकिन वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने होंगे। तभी आप जान पाएंगे कि आपके जीवन काल में कौन सी जगह पर एक खजाना आपको मिलेंगे। उसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके जीवन काल में अभी से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर कौन कौन सी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, क्या क्या बड़े लाभ होंगे, कौन कौन से बड़े कामों में आपको सावधानियां बरतनी होगी, आपका समय कैसा चलेगा, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसीलिए दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ये शुरुआत करते हैं सभी के बारे में एक एक करके। दोस्तों हम सभी जानते हैं भगवान शनिदेव महाराज न्याय के देवता है। वह कभी भी इंसान के चला स्वभाव को देखकर फल प्रदान नहीं करते हैं। भगवान शनिदेव महाराज कर्मों के देवता हैं। वह इंसान के कर्म को देखकर ही फल प्रदान करते हैं। आपके जीवन में अभी से लेकर अगले 24 घंटे के भीतर भगवान शनिदेव महाराज आपको जचने वाले हैं, आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। अगर आप भगवान शनिदेव महाराज के इस परीक्षा में सफल हो गए तो बेटा आपके बिगड़ी बन जाएंगे। आप जो कुछ भी चाहेंगे और सब कुछ हाथ लग जाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन में अभी से लेकर
अगले 72 घंटे तक ऐसा कोई भी गलत काम ना करें जिनमें ऐसा आपको लगे कि यह काम करने से हमारे कर्मों पर कोट आएगा। उसे काम को इस चांद छोड़ देना। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो, क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं, वह बिल्कुल भी उच्च नीच नहीं देखते हैं, सीधी आपके कर्म को देखकर आपको फल प्रदान करते हैं, जिनको आपके साथ साथ इनका फल मिल जाता है। इसलिए अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसे आपके कर्मों में खोट आए। और साथ ही आपको बता दें, अगर शनिदेव महाराज को आप प्रसन्न कर लेते हैं यह उपाय करके, तो जीवन में आपको जो भी चाहिए वह सब कुछ मिल जाएगा। जी हां, शनिदेव महाराज और भगवान महावीर बजरंगबली कलयुग के देवता दोनों आपकी कुंडली में विराजमान करने वाले हैं और दोनों के आशीर्वाद से आपके बिगड़ी बनने वाले हैं। और दोनों ही देवता आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके घर भी आने वाले हैं। इसलिए यह दोनों देवी देवताओं का यह बात को जरूर ही ध्यान में रखना। अगर अपने जीवन में अपनी भलाई चाहती हो तो यह दोनों देवी देवताओं के लक्षणों के बारे में जान लेना। इन दोनों देवी देवताओं के बारे में संकेत को समझ लेना जिन्हें हम आपको बताने वाले हैं। उन्हें बहुत ही ध्यान से सुना। अगर आने वाले अपने दोनों को अच्छा करना चाहते हो और अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो तो हनुमान महावीर बजरंगबली और शनिदेव के इन संकेतों को जरूर से जरूर सुनना। अभी शुरू से लेकर अंत तक शनिवार का दिन शनिदेव को अति प्रिय है। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि शनिदेव के शरण में रहने वाले साधकों को अपने जीवन काल में तो सब सुखों की प्राप्ति होती है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः शनिदेव को मोक्ष प्रदाता भी कहा जाता है। शनिदेव को मोक्ष प्रदाता का वरदान भगवान शिव से प्राप्त हुआ है। ज्योतिष भी कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव एवं शनिदेव की पूजा करने की सलाह देते हैं। अगर आप भी शनिदेव को प्रसन्न कर उनकी कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पूजा के समय ये उपाय जरूर करें। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी कृपा साधक पर बरसती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्घ्य दें। इस समय पीपल वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें, साथ ही कम से कम 5 बार उठक बैठक करें। शनिदेव को तिल और सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है, अतः शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल या सरसों के तेल से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है। शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं, अच्छे कर्म करने वाले को शुभ फल देते हैं, वहीं बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड देते हैं। इसके लिए शनिवार के दिन अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चमदहे के चप्पल, जूते, काले तिल, उड़द की दाल, छाता, टोपी आदि चीजों का दान करें। मोक्ष प्रदाता शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। जी हां दोस्तों, इन सभी उपाय को आप सच्चे दिल से कर लेते हैं तो भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं और आप अपने जीवन काल में जो कुछ भी चाहेंगे भगवान शनिदेव महाराज की ओर से आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यह कलयुग है, यहाँ पर आपके कर्म को देखकर फल दिया जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में भगवान शनिदेव महाराज को सदैव प्रसन्न रखना। अपनी ओर से अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो ऊपर जो भी आपको उपाय बताए हैं उन्हें बड़े ही ध्यान से करना अपने जीवन में। क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज एक ऐसा देवता है जो कि बड़े ही गुस्से वाले देवता हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में भगवान शनिदेव महाराज की दशा पड़ जाते हैं तो उनका जीवन सर्वनाश हो जाता है। उनका जीवन में जो कुछ भी होता है, रखा हुआ धन भी उनके जीवन से गायब होने लगते हैं। एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से समस्या भी चली आती है। एक तरफ से खुशी आती है तो दूसरी तरफ से दुख का घड़ी भी उनके ऊपर चलने लगते हैं। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में कभी भी भगवान शनिदेव महाराज के उपरांत ऐसा कोई भी काम मत करना जिसे आपके जीवन काल में कोई भी बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़े।
और उसे परेशानी को आपको कभी भी हाल ना मिले। दूसरी नंबर का संकेत यह है बालाजी महाराज कलयुग के देवता भगवान श्री राम जी का दोष। हनुमान जी आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न है। इस समय आप अपने जीवन काल में जो कुछ भी करेंगे हनुमान जी का साथ आपको मिलेगा। बालाजी महाराज एक ऐसा देवता है जो केवल एक बेलपत्र और जल लेकर आपकी उसके पास जाते हैं और अपनी मनोकामना को सच्चे दिल से बोलते हैं। मंगलवार के दिन तो आपकी सभी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। हनुमान महावीर बजरंगबली के ऐसा देवता है जो आपको हर एक संकटों से बचते हैं। आपके जीवन काल में कोई भी संकट आते हैं, परेशानी आते तो हमारे सबसे मोह से सभी के मोक्ष। सबसे पहले जय श्री राम हनुमान महावीर बजरंगबली ही निकलते हैं कि हे प्रभु इन संकट से हमें बचा लेना। जी हां दोस्तों, इसलिए अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में हनुमान जी महाराज की ओर से आपको बहुत सारे अनेकों संकेत मिलेंगे। इन संकेतों को समझना आपके लिए अति अनावश्यक है। अगर इन संकेतों को आप नहीं समझेंगे तो बहुत ही बड़ा आपके जीवन काल में दुर्घटना भी हो सकते हैं, जिनके प्रति आप उन्हें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंगबली हमारे जीवन में संकट को मोड़ने के लिए हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी बड़ी दुख दुविधा ना आए। इसलिए आप अगर अपने जीवन में सदैव चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे, तो आप अपने जीवन में यह उपाय को जरूर अपने बहुत ही सरल उपाय है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, और यह उपाय को अगर आप कर लेते हैं, इनमें से कोई एक उपाय भी कर लेंगे, तो आप अपने जीवन काल में सदैव मालामाल रहेंगे और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे हनुमान जी आपको और स्वयं प्रदान करेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको सदैव बने रहेगी। लिए हम आप सभी को बता दें, हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह महा उपाय दोस्तों किस्मत नहीं दे रही साथ और बिगड़ रहा हर काम तो मंगलवार के दिन करें। ये आसान उपाय हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन किए पूजा पाठ और व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे दुख दर्द व संकटों को दूर कर देते हैं। ज्योतिष में भी मंगलवार के दिन को पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना गया। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ कुछ उपायों को करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इन खास उपायों से आप हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जानते हैं मंगलवार से जुड़े उपायों के बारे में। नंबर 1, मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। और नंबर 2, आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीजें बंदरों को खिलाना संभव ना हो तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तीसरे नंबर, यदि घर पर कोई छोटा बच्चा है और वह खूब रोता है तो मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख बच्चे के बिस्तर के नीचे लगा दें। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपाय हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वॉर कर भैंस को खिला दें। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है और हनुमान जी का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा के लिए बना रहता है। जी हां, अगर आप इनमें से कोई एक भी उपाय को सच्चे श्रद्धा भाव से अपने जीवन में अपना लेते हैं और प्रत्येक मंगलवार को करते हैं, जीवन में कभी भी मंगलवार के दिन मंच मछली का सेवन नहीं करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न न हो ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं, तो जीवन में आप जो कुछ भी चाहेंगे बालाजी आपको बस सब कुछ हाथ करेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरे कहना तूने जताने में लग जाते हैं।
इसी तरह हनुमान जी हैं। अगर आप सच्चे दिल से उन्हें अपने जीवन में पुकार लेते हैं और उनके यहाँ उपाय को कर लेते हैं, अपने जीवन में कभी भी तो बड़े से बड़े संकट से आप मुक्ति पा सकते हैं। बड़े से बड़े परेशानियों से आप अपने जीवन काल में बाहर निकाल सकते हैं। बड़े से बड़े दुखों को आप अपने जीवन से निकाल सकते हैं। इसीलिए बालाजी महाराज को हमेशा प्रसन्न रखना अगर अपने जीवन को सुरक्षित रहना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों आपका ही गली मोहल्ले में आपकी बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो आपको देखकर बहुत ही जलते हैं। फिर आते तो आपकी साथ है, परंतु आपके कर्मों को देखकर, आपकी खुशियों के देखकर बहुत ही ज्यादा अपने आप में जलते हैं। आप अपने परिवार की साथ अगर खुशी से अपने जीवन को बताते हैं तो कुछ लोग आपके पीछे लग जाते हैं। बहुत सारे लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं परंतु आपको गड्ढे में ढाक लाना चाहते हैं। लेकिन बालाजी की कृपा ऐसी है, आपके ऊपर जो दोस्तों वह लोग आपको कुछ नहीं कबाड़ पाते हैं, हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। और जो लोग आपके पीछे लगते हैं उनका माटी कोहिन करके हनुमान जी आपकी सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए हनुमान जी को सदैव अपने जीवन में परेशान न रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत ही अकेला इंसान हैं। आप कभी कभी ऐसे मोड़ से गुजर जाती हैं जहां पर दोस्तों आपको लगता है कि उसे मोड़ पर खतरा है। ऐसे ऐसे जगह से आप गुजरे हैं जहां पर आपको लगा है कि जहां पर जाने से हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है। ऐसे ऐसे जगह से आप अपने जीवन काल में अकेले निपटे हैं, जिनमें दोस्तों आपको ना तो दोस्तों का साथ मिला है, ना ही घर परिवारों का, और ना ही किसी रिश्तेदारों का। ऐसे ऐसे जगह से आप गुजरे हैं जिनमें केवल आपको आपके यकीन और आपका भरोसा ही आपके साथ दिए हैं। दोस्तों आपके भरोसे के पीछे हनुमान जी का आशीर्वाद ही आपके पीछे खड़े रहे थे, जो आप ऐसे ऐसे जगह से सुरक्षित वापस आए हैं। जी हां बालाजी की आप कृपा आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अपने जीवन को आइस हॉकी मत लेना। और कोई भी दोस्त अगर आपको कुछ भी बोले तो अपने कर्मों को मत बिगड़ना, क्योंकि बालाजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ही बड़ी है और इनका आशीर्वाद देने व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। अगर हनुमान जी का आशीर्वाद को कोई गलत उपयोग करता है तो जीवन में उनका आशीर्वाद उठने में ज्यादा देर नहीं लगते हैं। अब दोस्तों बात करें कि अभी से लेकर अगले 1 महीने तक आपका जीवन कैसा रहेगा, तो सुनिए, शुरुआत आपके लिए काफी खुशियां लेकर आएगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कुंभ राशि वालों के जीवन में इस वर्ष शादी की शहनाई जरूर बजेगी। नौकरी पेशा लोगों व व्यापारियों को काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। राहु के द्वितीय भाव से गोचर करने के कारण आपको विदेशी स्रोतों से धन कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। आपके जीवन में कई तरह से धन का प्रवाह बना रहेगा। आपके धन में कोई कमी नहीं आएगी। आप अच्छी बचत भी करने में सफलता प्राप्त करोगे। केतु के अष्टम भाव से गोचर करने के कारण आपकी आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं या इस साल कोई बड्ढी पूजा आप अपने घर में आयोजित कर सकते हो। और महीने का मध्य भाग भी आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। आप अपने हर कार्य में अपना बेस्ट दे पाएंगे। ऑफिस में भी आपके काम करने के अलग अंदाज से लोग आपके फैन हो जाएंगे और आपको प्रशंसा मिलेगी। इस अवधि में आपको मनचाहा प्रोजेक्ट मिल सकता है या आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। जो लोग अपने जीवन में सच्चे प्यार की तलाश में हैं, उन्हें इस वर्ष सच्चा प्यार मिल सकता है। विद्यार्थियों को इस साल अपनी शिक्षा का पूरा लाभ मिलेगा। इस साल आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। आपको अपने सपनों को पूरा करने के कई नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी। स्कूली छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। यदि आपको अच्छे अंक नहीं मिलते हैं तो भी निराश न हो। आपकी कड़ी डीची मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में कई नए कदम उठा सकते हो जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इस साल आप प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों से लाभ पा सकते हैं। आपके बिजनेस में कोई समस्या नहीं आएगी। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। इस वर्ष सभी निवेशों और प्रयोगों को आजमाने से आपकी आय में वृद्धि होगी और आपके जीवन में भाग्य वृद्धि के साथ एक आरामदायक जीवन का आनंद लेंगे। दोस्तों, ईश्वर जानते हैं कि आप अकेले आपका साथ जल्दी कोई नहीं देता है।
आप अपने जीवन में जो कुछ भी काम को करते हैं उन्हें केवल अपने से ही करते हैं। आप अगर कोई बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं तो आपका साथ कोई नहीं देता है। उसे परेशानी से कैसे आपको बाहर निकलना है, या आप अकेले ही जानते हैं कि आखिर यह परेशानी हमारे जीवन में दूर कैसे होंगे। दोस्तों, भगवान भी जानते हैं कि आप अकेले हैं। लोगों के तो साथ आप बहुत ही जल्दी दे देते हैं। लोग अगर अपने जीवन काल में बहुत ही परेशान निराश होते हैं तो आप उनके साथ अपना आगे सोचते न पीछे सोचते हैं, बस उनकी मदद करने के लिए तुरंत चले जाते हैं। जब बात आपकी आती है तो लोग वैसे ही आपको अकेले छोड़ देते हैं। लोग आपकी परेशानियों को हल्के में लेकर आपको अकेले ही उसे परेशानी से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए अपने जीवन काल में आप ऐसे लोगों का साथ ना रहिए जो आपकी परेशानी में आपके साथ ना दे। और जो लोगों को परेशानी है तो बस आपको याद करें दोस्तों, या कलयुग है, यहां पर जितना ज्यादा आप दूसरों के काम आ रहे हैं तब तक लोग आपको याद करेंगे। जिस दिन आप काम में आना बंद हो गए उसे दिन से लोग भी आपको याद करना बंद कर देंगे। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाया। भगवान अगर आपको मौका दे रहे हैं तो इस मौके को अपने हाथ से मत छोड़िए। ईश्वर के मौके को अपने जीवन काल में अपना ही और अपने जीवन को आप मजबूत बनाए, ताकि आने वाले आपके पीढ़ी में ऐसा कोई भी दिक्कत ना हो जिनके प्रति आप अपने जीवन काल में आगे चलकर कोई टेंशन ले। इस समय की दोस्तों बात करें तो अभी से लेकर अगले 15 दिन तक आपके जीवन काल में हनुमान जी और शनिदेव महाराज का कृपा बनी रहेगी। अगर अगले 15 दिन के अंदर कोई भी काम को अपने जीवन काल में ठान लेंगे करने के लिए, वह काम में आपको ईश्वर की साथ बहुत मिलेंगे। और इस समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं का आशीर्वाद है। अपने जीवन काल में आप भगवान से जो कुछ भी मांगना चाहते हैं सच्चे श्रद्धा मन से मंदिर जाकर मांग ले। अभिषेक लेकर अगले 15 दिन तक आपके ऊपर बड़ी से बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद बनी रहेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ही ग्रहण का योग निर्माण हुआ है जिनके परिणाम आपको मालामाल बनाने के लिए है। इस समय को आप अपने किसी पार्टियों में जाकर बर्बाद ना करें, किसी के पीछे बर्बाद ना करें। जितना हो सके अपने जीवन को आप भगवान के प्रति समर्पित करें और भगवान के प्रति भक्ति भाव में झूम रहे और भगवान के ही चरणों में जाकर गुजर रहे हैं। इस समय दोस्तों आपके ऊपर हनुमान जी महाराज और शनिदेव महाराज की सबसे बड़ी कृपा बनी रहेगी। इसलिए दोनों देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय करते रहें अपने जीवन में। और राम राम इस मंत्र को आप अपने जीवन काल में सदैव जाप करें और अपने मुख से अपनी वाणी से कुछ ऐसी गलत शब्द ना बोले जिनके प्रति भगवान आपसे रूठ जाए, आपके अंदर से माता सरस्वती का वास है जाए और आप अपने जीवन काल में राजा से रैंक बन जाएं। ऐसा स्थिति ना आ जाए कि दोस्तों आप जहां पर भी हैं वहां से आप नीचे की पद में चले जाएं। ही मौका प्रदान की है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आज इस वीडियो को अकेले में शांत जगह जाकर ही देखें। जी हां दोस्तों, अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपके कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वार और आपकी परीक्षा लेने। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें कि दोस्तों आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसीलिए दोस्तों आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जी हां दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी।
दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे दे। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे, तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुतबे को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी हां, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक बड़ा ही गुण शक्ति छुपा है जो कि आपके ऊपर बढ़ाने के आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दोस्तों वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारणवश बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और आपके अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो रहे हैं। जी हां, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है, परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना कारण पड़ता है। भगवान शिव जी आपके कुंडली में विराजमान हैं। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफी मांग ले और नई जीवन की शुरुआत के बारे में भी बोले, आगे कोई गलती न करेंगे। ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं, परंतु आने वाले अगले 24 घंटों में जो भी आप निर्णय लेंगे उसे भूलकर भी किसी मित्र या किसी से भी न बताएं, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते भी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखिए और कोई भी चीज हो या कार्य हो दिमाग से करे, आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी ही खा जाते हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद न करें जिनसे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा है जाए। इसलिए आप यह समय अपने इस समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत स्वयं मां लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आपका किस्मत अब आपको मालामाल बनाएगा। वह समय आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात चिंता में पड़े हुए थे। वह सब समय आ गया। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है। इस समय अब आप जो चाहेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन अपने से आप भूलकर भी यह गलती न करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाएं। और अगर यह समय आप इस 5 गलती को कर देते हैं तो सारे किए धरे हुए में पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और न ही आपका किस्मत बदल पाएगा, न ही आपको 500 रुपए के 50 बड़े बड़े बंडल मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न है और जहां आपकी तर्राकी होने लगते हैं वहां आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा।
जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हां, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हां, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हां, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हां दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में